नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, कल हमने जो यहाँ पर बात करी थी, आपने देखा कि शुरुआत में ही मार्केट उस तरीके का बिहेवियर दिखाने लगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जो हम लोगों का लेवल 17,800 के आसपास कहीं न कहीं है और नीचे का जो एक एरिया है, कहीं न कहीं 17,600 के आसपास है। तो आपने देखा मार्केट बिल्कुल लगभग उसी रेंज में काम करता रहा और ये मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट गैप अप करके ऊपर नहीं निकले, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं ये रेंज में फँस जाएगा और रेंज में फँसेगा तो 17,600 का टारगेट आपको इंट्राडे में देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी क्योंकि दोपहर में भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना कर के अपडेट करा था कि कहीं न कहीं मार्केट ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ आए और उस वक़्त जो निफ्टी 17,680-90 के आसपास कुछ चल रहा था, मुझे जहाँ ध्यान में है, तो वहाँ से भी आपने अगर बिल्कुल मूव को कैप्चर करा होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा टारगेट। तो चलिए ये तो हो गई बात कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आ चुका है थोड़ा-सा फॉल और अभी देखना है कि ये किस तरीके से आगे पैन आउट होगा क्योंकि देखो मार्केट के अंदर जो है ना, कुछ-कुछ चीज़ें बदल गई है जो मैंने देखा आज के फॉल में जो नहीं होनी चाहिए थी वो एक्चुअली हो गई है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। हम उसको बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आगे क्या चीज़ें बदली है यहाँ पर और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए जिस भी तरीके का यहाँ पर सीन निकल कर के आएगा। चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी के अंदर अभी नीचे का काम जो है हुआ, अभी आज का जो काम था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा-सा और काम बाकी है क्योंकि इसके अंदर मिड कैप इंडेक्स को पहले देख लेते हैं, तब निफ्टी का लेवल निकालने में थोड़ा-सा आसानी होगा हम लोग को, ठीक है? निफ्टी मिड कैप 100 के आवरली चार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7th वेव में जा कर के कहीं न कहीं ऊपर से ये करेक्शन लिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मिड कैप इंडेक्स अभी भी नीचे का एक एरिया इसका बचा हुआ है जो कि 30,795 के आसपास है। अभी 30,795 के आसपास आने के बाद हो सकता है मिड कैप ऊपर की तरफ एक बार जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर ये कहीं न कहीं डबल टॉप लगाने लग गया और फिर नीचे आने लग गया तो अपने लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ से भी करेक्शन एक बार हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसके पीछे की अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ट्रेंड अपना चल रहा था कहीं न कहीं, ये यहाँ पर थोड़ा-सा अभी डिस्टर्ब्ड हुआ है। आप ये देख लो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, तो आपको ये साफ-साफ दिख रहा है कि इस वाले कैंडल पे कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है और यहीं पर मैंने आपको अपडेट भी करा था कि मार्केट में दिक्कत आ सकती है। तो जब तक ये अभी कहीं न कहीं सेटल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी चाल बनेगी। ये जब तक सेटल नहीं करेगा, दिक्कत आती रहेगी मार्केट में एक के बाद एक करके, ठीक है? और अभी इसके नीचे आने के साथ आप ये देख लो कि इसका एक एरिया है दोस्तों, जो कि 30,300 के नीचे है। 30,300 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है कहीं न कहीं जाकर के और यहाँ वाला जो अभी जो करेक्शन का स्टार्ट हुआ है और ये करेक्शन यहाँ पर एंड नहीं करता 30,300 के अंदर-अंदर, ठीक है? तो समझ लो कि मार्केट ऊपर का ट्रेंड खो देगा और कहीं न कहीं ये जो वापस से अभी डाउन ट्रेंड में हम लोग थे, ये बस एक बाउंस बन के रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मिड कैप इंडेक्स में अभी अगर जगह बाकी है तो निफ्टी में थोड़ी बहुत जगह कहीं न कहीं बाकी ज़रूर होगी, ठीक है? उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट को अगर हम लोग खोलें, तो निफ्टी के अंदर नीचे का एक लेवल मैंने आपको दिया था 17,458 के आसपास, ठीक है? अभी देखो निफ्टी अगर कल सबसे पहली बात ये देखना है कि निफ्टी करता क्या है? वैसे प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा। 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो वापस ये 17,800 जाने की कोशिश करेगा, एक पहला कंडीशन ये। दूसरा कि अगर मान लो निफ्टी यहाँ से गैप डाउन करता है और बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाता पूरे दिन भर में, तो फिर आप ये क समझ लो कि कहीं न कहीं 17,480, 17,450 इस रेंज में मार्केट फँसने की कोशिश करेगा जो कि मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से होना है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा सीन है निफ्टी के अंदर, ऊपर-नीचे दोनों तरफ आपको समझ में आ गया, क्या सपोर्ट है इसका बीच वाला वो समझ में आ गया, टारगेट क्या होगा वो समझ में आ गया, तो ये 1 से 2 दिन का व्यू है। अभी देखो कल फ्राइडे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्राइडे जो है क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। कोई भी बियर मार्केट अगर मान लो अगर है, ठीक है, बियर मार्केट नहीं कहना चाहिए, मान लो करेक्टिव मार्केट अभी जैसे चल रहा है, तो फ्राइडे को मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि फ्राइडे का क्लोज जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है, तो समझो कि दिक्कत है नेक्स्ट वीक के लिए भी।
ठीक है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी जो है आपका आवरली चार्ट के ऊपर, ये देख लो, मैंने कहा था कि 42,000 के आसपास जाएगा, लेकिन उसके पहले एक बात और कही थी। एक तो पहले पीछे से आपने देखा होगा कि 27 तारीख से ही मैं यहाँ पर कहीं न कहीं बुलिश हो गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों। तो पोज़िशनल एरिया को मैंने आज कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर निकाला है, जो कि पोज़िशनल अपना काम चल रहा था पीछे से, तो उसके अंदर तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ। और अभी जो छोटे टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिनों में, कि एक इस एरिया पे बताया था कि करेक्शन होगा, ठीक है? और वो हो गया था। और दूसरा यहाँ से मैंने आपको कहा था कि टारगेट भी इस एरिया के आस-पास कहीं न कहीं होगा और ये भी रेंज में ही काम करेगा और लोअर रेंज पे ही काम करेगा, ठीक है? मैंने कहा था कि यहाँ पर रेंज बनना चाहिए, ये मैंने आपको कहा था, ठीक है? तो रेंज अभी बिल्कुल बन चुका है। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी 41,080 के नीचे सस्टेन ना करे, 41,070 के नीचे कहीं न कहीं सस्टेन ना करे। तो ये जो 70-80 का पॉइंट है 41,080 के आस-पास, ठीक है? तो इसके नीचे अगर बाज़ार सस्टेन करेगा तो मेरे ख़्याल से बैंक निफ्टी में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर ये बड़े रेंज को मतलब जो है यहाँ से बताने लग जाएगा कि ये वाला रेंज में जो बाज़ार कहीं न कहीं फँसा हुआ है, ये इस रेंज के अंदर आने लग जाएगा, तो फिर ये अपर एंड से उठ कर के धीरे-धीरे लोअर एंड पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे सिनेरियो होने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। और ऊपर से देखो, सबसे ज़रूरी बात डाउ जोन्स, ठीक है? डाउ जोन्स के अंदर दोस्तों देखो कि डाउ जोन्स में अगर दिक्कत गहराएगी, जैसा कि इसके आवरली चार्ट पर हम लोग यहाँ पर देखें, तो डाउ जोन्स के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने डबल बॉटम एक मारा है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि ये कल मार्केट खुल करके यहाँ पे डबल बॉटम फिर से मारता है या फिर इसको तोड़ देता है, तो अपने अंदर भी दिक्कत आएगी, अपने मार्केट के अंदर भी दिक्कत आएगी, ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, डॉलर इंडेक्स पे आपको नज़र रखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चल गया। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक्चुअली कहीं न कहीं टॉपिंग आउट के फेज़ में होना चाहिए था, टॉप कर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी थोड़ा-सा ऊपर निकल गया है। तो हमें इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना है और उसके बाद ये देखना है कि ये वापस नीचे आता है कि नहीं आता। चूँकि डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, इस चक्कर में मेटल सेक्टर जो है पूरा का पूरा कहीं न कहीं दिक्कत में आ रहा है। और मैंने आपको कहा था जिंदाल स्टील के बारे में, और मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर आने वाले समय में जब नीचे की तरफ आएगा, तो मेटल और आईटी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ लीड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जाने वाले जो स्टॉक होंगे दोस्तों, वो गैस सेक्टर बिल्कुल होगा, ठीक है? तो उसके ऊपर आप नज़र बना करके रख सकते हैं कि क्या इसके अंदर काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो जब तक नज़र बना करके नहीं रखोगे ना, तब तक आपको प्रॉफ़िट नहीं बनेगा, ठीक है? तो बस एक चीज़ याद रखना कि मार्केट अगर नेगेटिव साइड में है, तो आपको कोशिश करना है कि सेल करें, और मार्केट अगर पॉजिटिव साइड में है, ठीक है? तो जो-जो स्टॉक्स या इंडेक्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सेक्टर, कि उसको बाय करना है, तो आप कोशिश करो कि बाइंग साइड पे जब भी हम लोग लंबा खेलें, तो किसी न किसी जो ऊपर जाने वाले स्टॉक हैं, उसके अंदर जो मैं आपको बताता हूँ, आप उस पे चढ़ जाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाइंग के अंदर जब मैं आपको बोलता हूँ, तो कई सारे स्टॉक 10-10, 15-15% चल जाते हैं, ठीक है? बलरामपुर चीनी की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बिल्कुल पहले से बता रखा था 27 तारीख से ही कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में चाल आने शुरू हो जाएँगे। अब देख लो यहाँ पर 27-28 दिसंबर को ₹351 के आसपास था। स्टॉक ये कहीं न कहीं ₹400 के आसपास चला गया, तो कितना बड़ा रिटर्न मिला। तो इसलिए कभी भी जब भी मैं यहाँ पर आपको ये बात कहूँ कि हाँ ठीक है, अप ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं, तो शॉर्ट वाले जितने पोज़ीशन है, कोशिश करो कि उसके अंदर एक एसएल लगाओ सही तरीके का, और उसके बाद उसको मेंटेन रखो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए, तो मार्केट बहुत तेज़ी से बाउंस ले। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बार-बार, ठीक है? तो इसलिए जब भी लॉन्ग करने की बारी आएगी पूरे इंडेक्स के अंदर, पूरे आपका सेक्टर्स के अंदर, तो फिर आप ये समझ लो कहीं न कहीं आपको जो ऐसे स्टॉक्स को चुनना है, जो स्टॉक मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जो लॉन्ग साइड पर है। उसको कभी भी शॉर्ट वाले स्टॉक को लेकर के बैठना नहीं है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस कटने का वेट करते हैं। जो प्रॉफिट मिल रहा है, बस लेके निकल जाओ। ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा वीडियो आपको अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।